हम देख रहे हैं कि आज का दिन खास तौर पर बड़े बड़े आरोपों का दिन था, बीजेपी की तरफ से भी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी। अलका लांबा जी, आपने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आपने ये कहा कि जो कुछ हो रहा है बीजेपी की तरफ से वो नाटक है और प्रधानमंत्री उस रैली में जाना नहीं चाहते थे जहां पर केवल खाली कुर्सियां उनका इंतजार कर रही थी, इसलिए वो वापस लौट आए। और जो कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं दरअसल पंजाब को बदनाम करने के लिए हैं। लेकिन स्मृति ईरानी जी तो 2 दिन पहले, उनके बाद आज 2 और केंद्रीय मंत्री आ गए जिन्होंने खुलकर यह कहा है कि यह प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश थी। इन्हीं शब्दों में कहा है, यह प्रधानमंत्री को मौत की कगार पर खड़ा कर दिया केवल और केवल उनसे राजनीतिक विद्वेष की वजह से। देखिए, स्मृति ईरानी जी जो कह रही हैं, हम तो पहले से कहते रहे थे, पुलवामा में 300 किलो आरडीएक्स कैसे आ गया, हमारे 40 जवान कैसे शहीद हो गए, प्रधानमंत्री जी, खुफिया विभाग सब सो रहा था। तो कह रहे हैं कहीं ना कहीं केंद्र सरकार देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही है। जब अपने ऊपर आई, जहां पर प्रधानमंत्री जी के ऊपर कहते हैं ना हवा का झोंका भी नहीं छू पाया, कंकड़ तक नहीं लगा। वो जो आंदोलनकारी थे, जो दिल्ली की दहलीज पर थे, दिल्ली की दहलीज पर गए, प्रधानमंत्री जी 10 किलोमीटर नहीं गए, लेकिन यहाँ 110 किलोमीटर चलने को तैयार थे। आप समझ रहे हैं, ये किसान का प्रधानमंत्री जी धन्यवाद सुनने के आदी हैं। ये कह रहे धन्यवाद मोदी जी, हम तो जिंदा। प्रधानमंत्री जी ने कहा मैं भटिंडा से जिंदा लौट आया। ये 700 किसान दिल्ली की दहलीज पे दम तोड़ गए, ये जिंदा नहीं लौटे अपने पंजाब, अपने हरियाणा, अपने उत्तर प्रदेश, अपने उत्तराखंड पे। ये तो सच्चाई है ही, ये विफलता थी। पंजाब में भाजपा अपना राजनीतिक अस्तित्व खो चुकी है। ये खाली कुर्सियां थी, सुबह से मीडिया में दिखाई जा रही थी और प्रधानमंत्री जी बचना चाह रहे थे। इस अपना जो है, जो यहाँ क्या 70,000 कुर्सियां थी, 700 नहीं भरी थी, है ना। अब बहाना तो कोई चाहिए था। बहाना ये करा कि चलिए जो 10 किलोमीटर दिल्ली दहलीज पे नहीं गए, वो 110 रास्ते से जाना चाहते थे। उसके बाद आप देखिए कि सब चीजों के बाद ये कह रहे इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ, ये देख लीजिए, ये अखबार की कटिंग जो है 9 जनवरी 2018 की है। हेडलाइन आपके लिए पढ़ रही हूं, गाजियाबाद एसपी टू प्रोब सिक्योरिटी ब्रीच ऑफ प्राइम मिनिस्टर कॉन्वॉय इन नोएडा। तब तो प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा कि मैं नोएडा से जिंदा बच के आ गया। नलिन कोहली साहब, देखिए जी, अलका जी हो, इनकी पार्टी के और प्रवक्ता सिद्धू जी हो और उनके साथी हो, उनका कहना यह है, ये सियासी ड्रामा कर रहे हैं आप, पहले तो ये सीधा आरोप है। और दूसरा और गंभीर आरोप ये लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री स्वयं अपनी सुरक्षा का राजनीतिकरण कर रहे हैं और पीएम भी पीएम सिक्योरिटी का कोई और राजनीतिक इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब एक थोड़ा सा गंभीर विषय पे लौट जाते हैं। हमने अलका जी के देश के प्रति उनका उद्बोधन सुना, राजनीतिक भाषण सुना, उनका अधिकार है। थोड़ा सा मैं अपनी बात रखने से पहले आपसे ये भी निवेदन करूंगा, थोड़ा सा ऑडियो लेवल अगर बढ़ा देंगे तो सुनने में थोड़ा आसान हो जाएगा जी। ऐसा ये एक संवेदनशील और गंभीर विषय है। पहली बात इसको मत भूलिए कि एसपीजी एक्ट है। एसपीजी एक्ट भाजपा का नहीं और प्रधानमंत्री जी का नहीं पारित एक्ट है, देश के संसद का पारित एक्ट। और एसपीजी बड़ा स्पष्ट करता है ये कानून कि प्रधानमंत्री जी की जो सिक्योरिटी है या रक्षा, उनकी सुरक्षा जो है, उसमें पूर्ण जो रोल है वो राज्य सरकार का। उसका रूल बुक है, ब्लू रूल बुक कहलाता है, उसका चैप्टर 1 का रूल, पहला रूल ही कहता है स्टेट शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर व्हेन ही विजिट्स द स्टेट। दूसरी बात, स्टेट के डीजीपी वो व्यक्तिगत रूप से रिस्पॉन्सिबल। बाकी ऐसा है, इस केस में कई गंभीर प्रश्न उठे। प्रधानमंत्री जी जब पहुंचे एयरपोर्ट तो ना तो मुख्यमंत्री थे, ना स्टेट के मुख्य सचिव और ना ही स्टेट के डीजीपी। डीजीपी को साथ रहना पड़ता है, वो साथ नहीं थे। उनकी गाड़ी जो है काफिला में थी, प्रधानमंत्री जी के खुद नहीं थे गाड़ी। सेकंड, 1, 2, 3, 4, 5 ये इंसिडेंट से पहले जो पहले दिन है, देखिए एसपीजी प्रधानमंत्री के साथ चलती है, एडवांस टीम है, लेकिन एसपीजी रूट की क्लियरेंस और मैनेजमेंट नहीं करती है, ये स्टेट पुलिस करती है। स्टेट पुलिस को क्लियर भी करना है, एडवांस पार्टी एक रहती है प्रधानमंत्री के काफिला से पहले, और उससे आगे 10, 15, 20 किलोमीटर तक उसके जो पूरी सिचुएशन है उसकी जानकारी मिलती है, ताकि प्रधानमंत्री की गाड़ी कहीं बीच में ना रुके।
वैसे तो कांग्रेस पार्टी कभी भी रुकती नहीं कि राजीव गांधी जी को मार डाला, इंदिरा जी को मार डाला। तो मतलब आप क्या देखिए, एक प्रधानमंत्री के साथ कोई हादसा ना हो, इसीलिए ये सिक्योरिटी और मजबूत की गई है। प्रधानमंत्री आएंगे जाएंगे, लेकिन ये एक संवैधानिक पद है। आज मोदी जी है देश के प्रधानमंत्री। हम जानते हैं, मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी को नफरत है उनसे, उनके लिए कई अपशब्द भी प्रयोग किए, नीच, गंगू, तेली, घाची, निपुंसक, बड़े अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग किया है मोदी जी। अलका जी, बात का क्या मोदी? देखिए मैं थोड़ा निवेदन करूंगा, अलका जी की आदत है बीच में टोक देना। और मैं कहना अलका जी के टाइप की डिबेट पसंद नहीं करता। उन्होंने बात रखी, मैंने सुन ली, मैं बात रखूंगा। नलिन जी बोलिए, निवेदन रखूंगा। नलिन जी बोलिए, अलका जी की आदत है, या तो अलका जी फेडर प्लीज डाउन कर दीजिए, मुझे अलका कोई जी, दिक्कत नलिन नहीं जी है। बोलिए। वो फोटो दिखाते रहे, खुद आए टीवी पे, उनका वो अधिकार है। लेकिन मैं जो है अपनी बात पूरी रखना चाहूंगा, बिना टोक और बिना ताकि एक अच्छी डिबेट जाए। आपकी जनता जो है, वरिष्ठ जनता है, उनके पास सामने तथ्य होना चाहिए, वो तय करेंगे बाकी। अब आइए वापस, ये रूट क्लियरेंस नहीं हुआ और यहां प्रधानमंत्री चल पड़े। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री जी ने सडनली कहा कि भाई गाड़ी में बैठो हम चले। ऑल्टरनेटिव रूट्स होते हैं, ये सब एडवांस में प्लान होते हैं और प्रधानमंत्री का काफिला तब तक नहीं हिलता जब तक स्टेट पुलिस का क्लियरेंस ना हो। तो क्लियरेंस मिली तो वो चल पड़े। अब आइए कि 8 से 10 किलोमीटर दूर है आप इंटरनेशनल बॉर्डर से, फ्लाईओवर के ऊपर गाड़ी फंसी हुई है। किसी भी सुरक्षा कर्मी से आप पूछिए, सबसे खराब जगह, आप हाइट पे हैं, प्रोटेक्टेड नहीं है, कहीं फ्लाईओवर से दाएं बाएं नहीं निकल सकते, आगे से बस आ रही है, उल्टे हाथ पे लोग हैं, अलग अलग है, कैसे हो रहा है? बड़ी चूक है। अब इसको एक राजनीतिक ढंग से कांग्रेस पार्टी कहना चाहती है, आरोप लगा रही है, ठीक है। आज मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। सुप्रीम कोर्ट के सामने जो बातें रखी गई उस याचिका में, सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने उसे आर्ग्यू किया। उन्होंने यहां तक कहा कि एक बार प्रधानमंत्री जी को, याद रखिएगा 90 के दशक में एक कोर्ट में जाने की आवश्यकता पड़ी थी एक मामले में। तो ये विषय उठा था कि भाई कोर्ट में नहीं जा सकता, सुरक्षा का विषय, क्या कोर्ट कहीं और हो सकता है? तब कोर्ट का ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें स्पष्ट कहा गया कि सिक्योरिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज टैंटमाउंट पैरामाउंट। जी ठीक है, आप उसे नहीं, उससे खिलवाड़ कर सकते हैं। जी ठीक, 10 साल तक आगे 15 सेकंड उनके पास भी चॉइस नहीं है कि उनकी मन मर्जी हो। तो ये सारी चीजें मैंने शुरू में ही कहा, एक गंभीर विषय है। जी ठीक है, ठीक है, कुछ राजनीतिक लोग, आपका कह रहा है, आपने जो सबसे बड़ा पॉइंट उठाया वो ये कि प्रधानमंत्री का रास्ता रुका, ये फैक्ट है। प्रधानमंत्री को रास्ते पर जाने की इजाजत डीजीपी ने दी थी और ये सारी जिम्मेदारी रूट क्लियरेंस की ये पंजाब पुलिस की इजाजत के जा ही नहीं सकती गाड़ी। राइट, चलिए ठीक है।